अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास ऑब्जेक्ट को देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये किया था कि हमने एक प्रोडक्ट्स के नाम से एक क्लास बनाया था। उसमें हमने 4-5 वेरिएबल इनिशियलाइज़ किए थे, उसके बाद एक फंक्शन बनाया था और यहाँ पर उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे, उसमें हमने वैल्यू दी थी, ठीक है। तो आज हम एक नया जो कॉन्सेप्ट है क्लास और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वो यूज़ करने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अक्सर लोग जानते होंगे जो बिल्कुल न्यू कमर है प्रोग्रामिंग में, उनको पता नहीं होगा शायद, तो उनके लिए ये मैं कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर के बारे में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर जो है उसकी कई टाइप्स है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को देखेंगे। कंस्ट्रक्टर किस तरह होता है? कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक एक फंक्शन की तरह होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लास और क्लास के बाद उसका नाम है, तो यहाँ पर मैंने ये पैरेंथेसिस लगा दिए, तो इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 4-5 वेरिएबल जो लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर वो वेरिएबल मैं इनिशलाइज़ करता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी कैटेगरी जो है वेरिएबल, उसका नाम उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद नेम है, तो नेम वेरिएबल जो है उसका भी टाइप स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने प्राइस लिया है, ठीक है, PRIC प्राइस, सॉरी, प्राइस का जो टाइप है वो मैं ले लेता हूँ डबल। उसके बाद यहाँ पर कलर है, तो कलर जो है उसकी टाइप है स्ट्रिंग, ठीक हो गया। उसके बाद हमने डिस्काउंट परसेंटेज लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ डिस्काउंट परसेंट, इसकी टाइप में रख देता हूँ बाइट, ठीक है। तो ये वेरिएबल अब मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट ये वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किए हैं यहाँ पे इनको मैं असाइन कर दूँगा, जो नीचे वाले वेरिएबल हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्राइस, यहाँ पे मैं लिखूँगा कलर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिस्काउंट परसेंट। तो मेरे भाइयों यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू इन वेरिएबल को असाइन हो रही है, बाकी फंक्शन वही है, सब कुछ वही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल मैं ये पास कर रहा हूँ इनकी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ से ये कोड जो है वो कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन आ रहा है, तो रेड लाइन क्या बता रहा है कि आपने तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ठीक है। उसमें आपने वैल्यू भी रखी है, जो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, लेकिन उनको आपने वैल्यू असाइन नहीं की, तो वैल्यू मैं यहाँ से असाइन करूँगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो कैटेगरी है ये कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद मैं कामा लगा दूंगा, ठीक है। कामा के बाद यहाँ पर उसका नेम आएगा, और मैं नेम इसी को ही कॉपी कर देता हूँ। नेम के बाद जो है वहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस में डबल में एक वैल्यू दे देता हूँ। उसके बाद हमने कलर लिया था, ठीक है, तो कलर में यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक। और उसके बाद हमने डिस्काउंट लिया था, तो डिस्काउंट में दे देता हूँ 5। अब आप देख सकते हैं कि जो एरर आ रहा था वो हट चुका है, और यहाँ पर जो कोड है अब इस कोड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ठीक है, उसको भी इन्हीं वैल्यू की ज़रूरत है, तो मैं ऊपर से कॉपी कर देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, जस्ट आप इसकी वैल्यू चेंज कर दें। मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ, ब्लैक के बजाय मैं इसको वाइट कर देता हूँ, वाइट। और प्राइस भी मैं इसकी चेंज कर देता हूँ। आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ये भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें कि कोई तीसरा ऑब्जेक्ट भी बना दें, तो आप जस्ट एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, और यहाँ पर उसका नाम चेंज करें, ठीक है, और वैल्यूज़ को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब मसला यहाँ पे क्या आएगा, मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर जो प्रिंट लाइन है ना, उसमें मैंने सिर्फ प्रोडक्ट 1 को यहाँ पर दिया है, तो प्रोडक्ट 1 का नाम प्रिंट होके आएगा और प्रोडक्ट 1 की जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी। जैसे मैं ये रन करके दिखा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ ये जो ऑब्जेक्ट 1 है उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी है। तो अब मैं क्या करूँ, तीनों के लिए ये स्टेटमेंट लिख दूँ या कोई उपाय दूसरी है आपके पास, तो बताएं मुझे। अब मेरे पास जो उपाय हैं इसको हल करने के लिए, जो कोडिंग ज़्यादा ना करना पड़े मुझे, तो वो है कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। ये मैं एक एरे ले लेता हूँ, एरे ऑफ। अब एरे के अंदर मैं ये नाम दे देता हूँ, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट 1 है, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट 2 है, खामा, उसके बाद प्रोडक्ट 3 है, ठीक हो गया।
लेकिन अब इनको और कौन सा काम कर सकते हैं, इसको मैं एक फॉर लूप के थ्रू रन कर दूंगा। ठीक है, फॉर लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ n, और यहाँ पे एरे का नाम मुझे देना पड़ेगा क्योंकि एरे टाइप का जो वेरिएबल है फॉर लूप के अंदर मैंने उसी का वेरिएबल लिया। ठीक है, तो ये फॉर लूप की बॉडी और ये जो प्रिंट लाइन है मेरा, इसको मैं यहाँ से कट करके फॉर की जो बॉडी है उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ से मुझे स्टिल मैंने तो स्टेटमेंट वही लिखी है प्रिंट एलन की। अब अगर मैं इसको चलाऊँ रन करूँ तो ये फिर भी प्रोडक्ट वन की वैल्यू देगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट वन को चेंज करना है। जस्ट यहाँ पर मुझे आइटम लिख देना है। ठीक है, आइटम आइटम ठीक हो गया। और इसी आइटम को मैं कॉपी करके यहाँ जो प्रोडक्ट वन है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये होगा कि मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, उनको मैंने वैल्यूज़ भी दी है और एक एरे लिया है, उसमें इन वेरिएबल्स से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिखे हैं। यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर जो एरे नाम का जो वेरिएबल बना है उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने इसको चला दिया। आप इस स्टेटमेंट को चेंज करके आप सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे कैटेगरी को प्रिंट करवा रहा हूँ, सॉरी नेम को प्रिंट करवा रहा हूँ और उसका फाइनल प्राइस प्रिंट करवा रहा हूँ। इसके अलावा आप ये सारे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये ऐसा स्टेटमेंट लिखे जिसमें नेम भी आए, कैटेगरी आए, इसकी प्राइस भी आए और कलर भी आ जाए और डिस्काउंट रेट भी आ जाए। ठीक है, तो मैं रन करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों ऑब्जेक्ट्स का रिजल्ट आना चाहिए। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमने कैटेगरी और नाम को चेंज नहीं किया, इसलिए नाम वही बता रहा है और यहाँ पर आप अगर फाइनल प्राइस देखें तो इनमें फ़र्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्राइस को चेंज नहीं किया था, तो यहाँ पर मैं प्राइस को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं पर इसको भी चेंज कर देता हूँ। नाम वगैरह अगर आपने चेंज करने हैं तो आप चेंज कर ले, मेरे लिए फ़िलहाल ठीक है। इस प्रोग्राम को और बेटर समझने के लिए यहाँ जो गटर एरिया है यहाँ पर आप पॉइंटर लगा दें। ठीक है, और इस प्रोग्राम को आप डीबग मोड में रन करें। तो अब मैं एक एक चीज़ जो है जो मैं कह रहा हूँ वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये कंपाइलर जो है वो रेडी हो चुका है, वो इस लाइन पे आ गया। अब इस लाइन को वो रीड करने वाला है कि इस लाइन के अंदर हमने क्या किया है। तो जैसे मैं स्टेप इनटू बटन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, इसको जंप करना चाहिए दूसरी क्लास पे। ठीक है, तो ये देखें इस क्लास में आ गया है। यहाँ पर इसके अंदर पैरामीटर जो है उसमें हमने 5 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, लेकिन ये जो नीचे वेरिएबल हैं हमने उस वेरिएबल को इन वेरिएबल को असाइन कर दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वेरिएबल नल है, लेकिन जैसे मैं नेक्स्ट करूँगा ना तो उसको वैल्यू असाइन होती जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और नीचे भी आप देख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है उसमें सारे वैल्यू आ चुके हैं। मैं इसको नेक्स्ट जल्दी कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये वापस जंप मार दिया उसने पहले वाले क्लास में जहाँ से प्रोग्राम रन हुआ था। अब ये दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेगा, उसके अंदर जो वेरिएबल हम पास कर रहे हैं डायरेक्ट उसने दूसरी क्लास में जंप लगा दिया। अब यहाँ पर वो इनिशियलाइजेशन कर लेगा, फिर तीसरे पे आया, फिर तीसरे की इनिशियलाइजेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये इस एरे जो मैंने क्रिएट किया है प्रोडक्ट लिस्ट, इसको रीड करने लगा। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये फॉर लूप के अंदर आएगा। फॉर लूप के अंदर फिर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर हम आइटम डॉट प्रोडक्ट नेम, पहले वो दूसरे क्लास में जाके प्रोडक्ट नेम को उठाएगा, उसके बाद कैलकुलेशन को उठाएगा और ये काम करेगा ऑब्जेक्ट 1 के लिए। ठीक है, जो प्रोडक्ट 1 है उसके लिए ये काम कर देगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ से गया, वहाँ से उसने वैल्यू ली। अब जो कैलकुलेट फाइनल प्राइस है उसके अंदर आया, यहाँ से उसने वैल्यू कैलकुलेट करके उसने वैल्यू वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, और उसके बाद उसने लाइन प्रिंट कर दी और लाइन प्रिंट कर दी वो कहाँ पर है, वो यहाँ कंसोल में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने एक लाइन को प्रिंट कर दिया। अब ये लूप तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक वो वैल्यू जो हमने दी है जब तक वो ख़त्म ना हो। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट 2 के लिए वही प्रोसेस करेगा पूरा, उसकी वैल्यू वगैरह उठाएगा, कैलकुलेशन करेगा और उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट होके आ गया। तो यहाँ पर मैं तीसरे के लिए भी कर देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन वो कर रहा है, उसके बाद उसने वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट 1 लिया था उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट 2 के अंदर अगर मैं दिखाऊँ तो प्रोडक्ट 2 के अंदर भी सारे वैल्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह प्रोडक्ट 3 के अंदर भी आ रहे हैं और जो एरे हमने क्रिएट किया है, ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट, उसके अंदर तीनों प्रोडक्ट आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर लूप का जो आइटम है उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी आप लोगों को। सो तब तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और वीडियो में।